उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित मंडी समिति परिसर में बुधवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की गई बुलडोजर कार्रवाई भाजपा नेताओं की दुकानों तक पहुंच गई। मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा की गई इस कार्रवाई में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष की दुकान भी ढहा दी गई, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। मामला तब और गर्मा गया जब भाजपा विधायक रितेश गुप्ता खुद मंडी समिति कार्यालय पहुंच गए और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने मंडी समिति सचिव महादेवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर नियम की अनदेखी करते हुए मनमानी करने का आरोप लगाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडी सचिव चोर है के नारे लगाए और पूरे परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विधायक गुप्ता का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष की दुकान पर बुलडोजर चलाया गया, जो कि पूरी तरह से इन नियमों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपात और शोषण कर रहे हैं। विधायक ने मंडी समिति के उपदेशक को भी आड़े हाथों लिया और चेतावनी दी कि इस मामले की शिकायत वो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट किशुक श्रीवास्तव और मंडी समिति के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी विधायक और कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विधायक गुप्ता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि आखिर भाजपा सरकार में ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। 1980 में मुरादाबाद में मंडी समिति 44 एकड़ में बनकर तैयार हुई। 258 दुकानें दी गई, 258 लोगों का रजिस्ट्रेशन उसमें किया गया 1980। उसके बाद लगभग आज तक 550 से अधिक रजिस्ट्रेशन मंडी समिति में कर दिए गए आड़तियों के। जो भी आड़ती थे उनको जहाँ पे जगह मिली उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, उनको नहीं रोका गया। 40 साल से 30 साल से आड़ती यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले मंडी सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मंडी सचिव के साथ यहाँ पे बुलडोजर लेके लाया गया और आड़तियों को बिना जानकारी के बुलडोजर उनके ऊपर चला दिया गया। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया, मैं मुरादाबाद में उस दिन नहीं था, मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी। मैंने उनसे निवेदन किया कि पहले उनको कहीं फंसा दिया जाए, ये सब लीगल हैं, अगर कोई इलीगल है उसको आप हटा दो, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये सब लोग लीगल हैं, इन पे ये कार्रवाई बुलडोजर वाली कार्रवाई मत कीजिएगा। आज एक हफ्ते बाद पुनः मंडी समिति सचिव के नेतृत्व में 2 बुलडोजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुन के उनके जो गैर उनकी दुकानें हैं उनको बुलडोजर चलाने का काम यहाँ पे किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में ये अधिकारी उनको ये इनाम दे रहे हैं कि उनको चिन्हित करके उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश अधिकारियों को है कि रेहड़ी पटरी वालों को, व्यापारी को, फल सब्जी वालों को पहले बसाने का काम करें, उसके बाद उछालने का काम करें। हम भी ये कह रहे हैं, हमने भी ये मांग रखी, पहले जो यहाँ पे 500 से अधिक आड़ती हैं उनको आप प्रॉपर बैठने की व्यवस्था दे दीजिए, बना दीजिए, उसके बाद आप जो आपको लगता है इलीगल उसको हटा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने डीएम साहब से बात करने का प्रयास किया था, डीएम साहब से मैंने कहा भी था कि बहुत गंभीर विषय ये है, लेकिन डीएम साहब से मेरे को नहीं मिल पाया। मैंने कल भी ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे होनी थी, जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने एसएसपी साहब से निवेदन किया कि आज ये बुलडोजर यहाँ पहुँच रहा है, तो कल शायद मेरे को लगता है कि कप्तान साहब के हस्तक्षेप की वजह से कल बुलडोजर नहीं आया, लेकिन आज फिर बुलडोजर आया और टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। आज मैं विधायक हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की वजह से और इस जनता की वजह से मैं विधायक हूँ। मैं इस जनता के साथ खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ खड़ा हूँ। मेरे को धरने पे जितने समय भी बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगा और इस तुगलकी फरमान के खिलाफ मैं हमेशा विरोध करूंगा। विधायक जी, एक बात बताइए, 27 का चुनाव आने वाला है, इस तरीके की यदि कार्यवाही चलेगी तो आपको नहीं लगता कि इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर? कुछ अधिकारी, आपको ध्यान होगा 22 में भी कुछ अधिकारियों ने पाला पलटा था, उनको लगा था कि सफाई की सरकार आ रही है तो उन्होंने इससे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज भी कुछ अधिकारी इसी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। ये सरकार को, पार्टी को, भाजपा को नुकसान देने का प्रयास नहीं, लगातार कोशिश इनका नुकसान करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है। कोई व्यक्ति थाने में जाता है, मैं बताता है कि भाजपा के पदाधिकारी, उससे वहाँ चौकी का बैठा हुआ सिपाही दलों का बदतमीजी करता है।
तो ये स्थिति है। आपने लखनऊ में अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी? मैंने पूरी जानकारी दी है ऊपर, और भी मैं अब जाऊंगा इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा कि ये स्नेह का बदनाम करने का प्रयास सरकार को कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब कब तक बैठने वाले हैं प्रोटेस्ट पे? जब तक कोई ठोस आश्वासन कोई अधिकारी यहाँ पे आके नहीं देगा कि जितने 500 से अधिक यहाँ पे आढ़ती हैं उनको प्रॉपर बसाने तक जब नहीं बसाया जाएगा तब तक कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये आश्वासन कोई अधिकारी नहीं देगा तब तक ये धरना खत्म नहीं हो। वहीं मंडी समिति के सचिव महादेवी का कहना है कि ये कार्रवाई शासन के निर्देश पर की जा रही थी और अतिक्रमण हटाना प्रशासनिक आदेश का हिस्सा था। उन्होंने दावा किया कि इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात या दुर्भावना नहीं बरती गई। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विधायक जी आए, कोई उनको बुलाया गया होगा, लेकिन हमें शासन का आदेश था, ऊपर से आदेश, और इसलिए हमें ये हमारी कोई मंशा नहीं थी अपनी, ठीक है। जो हमें आदेश मिला था उसके मतलब कार्रवाई कर रहे थे उसके। कितनी दुकानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है? देखिए, यहाँ पे 273 दुकानें हैं, 273 में 272 दुकानें आवंटित हैं, ठीक है। और इसमें से कम थोड़ा थोड़ा मिला के 15 या 20 दुकानें के उसमें अतिक्रमण कर रखे थे, जो अवैध बना रखे थे, जिन्होंने चाहे बाउंड्री वाल कर रखे थे या पक्के लिंटर डलवा रखे थे। और इसी के बीच जैसे वो शासन को पता चला जैसे भी, तो उन्होंने आदेश दे दिया, ठीक है। तो उसके इसलिए हम मतलब हमें आदेश दिया गया। अतिक्रमण अभियान अभी जारी रहेगा या पूरा हो गया आज? देखिए, अब तो आगे हम नहीं कह सकते कि आगे क्या रहेगा, लेकिन हमें जब तक आदेश मिला हम अपनी भाजपा विधायक जैसे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ मेरे लिए तो सब बराबर हैं, मेरे व्यापारी हैं, मेरे आड़ती हैं, और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं किसी का घर तोड़ने जाऊँ, ठीक है। 17 साल मुझे भी हो गए यहाँ पे, लेकिन मैंने किसी का कोई मतलब आज तक मैंने किसी के बीच कार्रवाई नहीं की। फिलहाल कार्रवाई अभी शासन के निर्देश में जारी रहेगी? जारी रह सकती है, क्योंकि जैसा हमें आदेश मिलेगा आगे को हम वैसी कार्रवाई करेंगे। अभी धरने से उठ गए हैं क्या? कोई आपको कोई आदेश? बात हुई, आप भी गई थी? अभी फिलहाल कुछ मुझे कोई आदेश नहीं मिला है। नहीं, जैसे वार्ता रही, वार्ता में क्या रहा, क्या आश्वासन दिया विधायक? देखिए, मैं ज़्यादा देर तो नहीं रही वहाँ पे, मैं आ गई, मेरे उच्च अधिकारी डीडी सर आ गए थे और सभापति मैम आ गई थी, तो उन्होंने उनके सामने जो भी वार्ता हुई होगी वो बाद में मुझे। क्या वजह समझती जो नारेबाजी हो रही थी, विधायक धरने में बैठ गए? देखिए, वजह तो मैं नहीं जानती हूँ क्या वजह थी और लोग नारेबाजी क्यों कर रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए हम अपने काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। काफी देर तक चले धरने और हंगामे के बाद सिटी मजिस्ट्रेट और मंडी उपदेशक ने भाजपा विधायक को आश्वासन दिया कि आगे से बिना स्पष्ट जांच और सूचना के कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आश्वासन के बाद विधायक और उनके समर्थक धरने से उठे, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने भाजपा सरकार के भीतर ही आंतरिक असंतोष की स्थिति को उजागर कर दिया। जो हम लोगों की मांग थी वो प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा मान ली गई है। अब कोई भी बुलडोजर कार्रवाई मंडी समिति में जब तक नहीं होगी, जब तक कि जो लीगल व्यापारी हैं, लीगल आढ़ती हैं, उनको प्रॉपर बैठाने का इंतजाम ना कर दिया जाए, तब तो कोई कार्रवाई यहाँ पे अब नहीं होगी। पहले जितने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मंडी समिति के द्वारा आढ़तियों की किए गए हैं, उसके लोगों को प्रॉपर उनको दुकानें या बैठने की जगह पहले स्थान दिया जाएगा, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई नहीं। भाजपा विधायक का अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सड़क पर उतर आना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। ये घटनाक्रम स्थानीय प्रशासन और पार्टी संगठन के समन्वय पर भी सवाल उठा रहा है। इस मौके पर कुलदीप गुप्ता, इंस्पेक्टर मंझोला रामप्रकाश शर्मा, मंडी समिति चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष गिरीश भांडुल, कई पार्षदगण आदि तमाम भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे।